हेलो दोस्तों, आज हम आपको ससुराल और पीहर में होने वाले बदलाव के बारे में बताएंगे। और हमारी कहानी कुछ इस तरह है। चलो देर ना करते हुए अपनी कहानी शुरू करते हैं। ससुराल में वो पहली सुबह आज भी याद है। कितना हड़बड़ा कर उठी थी, ये सोचते हुए कि देर हो गई है और सब ना जाने क्या सोचेंगे। एक रात ही तो नए घर में काटी है और इतना बदलाव, जैसे आकाश में उड़ती चिड़ियों को किसी ने सोने के मोतियों का लालच देकर पिंजरे में बंद कर दिया हो। शुरू के कुछ दिन तो यूं ही गुजर गए। हम घूमने बाहर चले गए। जब वापस आए तो सासू माँ की आंखों में खुशी तो थी, लेकिन बस अपने बेटे के लिए ही दिखी ही मुझे। सोचा शायद नया रिश्ता है, एक दूसरे को समझते देर लगेगी, लेकिन समय ने जल्दी ही एहसास करा दिया कि मैं यहाँ बहू हूँ, जैसे चाहूँ वैसे नहीं रह सकती। कुछ कायदा मर्यादा है जिनका पालन मुझे करना होगा। धीरे धीरे बात करना, धीरे से हंसना, सबके खाने के बाद खाना खाना, ये सब आदतें जैसे बने आप ही आ गई। घर में माँ से भी कभी कभी यही बात होती थी। धीरे धीरे पीहर की याद सताने लगी। ससुराल में पूछा तो कहा गया अभी नहीं, कुछ दिन बाद। जिस पति ने कुछ दिन पहले ही मेरे माता पिता से ये कहा था है कि पास ही तो है, कभी भी आ जाएगी, उनके भी सुर बदले हुए थे। अब धीरे धीरे समझ आया था कि शादी कोई खेल नहीं, इसमें सिर्फ घर ही नहीं बदलता बल्कि आपका पूरा जीवन बदल जाता है। आप कभी भी उठ के अपने पीहर नहीं जा सकते, यहाँ तक कि कभी याद आए तो आपके पीहर वाले भी बिन पूछे नहीं आ सकते। पीहर का वो हड़पन, वो बेबाक हंसना, वो झूठे मुंह, रसोई में कुछ भी छू लेना, जब मन चाहे तब उठना, सोना, नहाना, बस सब अब यादें ही रह जाती हैं। अब मुझे समझ में आने लगा कि क्या विदाई के समय सब गले क्यों लगाकर रो रहे थे। असल में मुझसे दूर होने का एहसास तो उन्हें हो ही रहा था, लेकिन एक और बात थी जो उन्हें याद ही अंदर अंदर परेशान कर रही थी। लेकिन जिस सच से उन्होंने मुझे इतने साल दूर रखा, अब वो मेरे सामने आ ही जाएगा। पापा का ये झूठ है कि मैं उनकी बेटी नहीं बेटा हूँ, अब और दिन ही नहीं छुप पाएगा। उनकी सबसे बड़ी चिंता ये थी कि जब उनका ये बेटा, जिसे कभी बेटी होने का एहसास ही नहीं कराया था, जीवन के इतने बड़े सच को कैसे स्वीकार करेगा। माँ को चिंता थी कि उनकी बेटी ने कभी एक गिलास पानी का नहीं उठाया तो इतने बड़े परिवार की जिम्मेदारी कैसे उठाएगी। सब इस विदाई और मेरे पराए होने का नर्म जानते थे, इस सिवाय मेरे। इसीलिए सब ऐसे रो रहे थे कि जैसे मैं डोली में नहीं अर्थी पे जा रही हूँ। आज मुझे समझ आया कि उनका रोना गलत नहीं था। हमारे समाज का नियम ही ये है कि एक बार बेटी डोली में विदा हुई तो फिर वो बस मेहमान ही होती है घर की। फिर कोई चाहे कितना ही क्यों ना कह ले कि ये घर आज भी तुम्हारा है, सच तो ये है कि अब वो कभी भी यूं ही अपने घर, जिसे मायका कहते हैं, नहीं आ सकती। हज़ारों समस्याओं और परेशानियां आने पर भी उसी को हल करना है, हंसते हुए, गम छुपाते हुए। क्या यह तपस्या से कम नहीं है? अनजान जगह को सुधार कर अच्छा बनाने का काम करना। क्या कहेंगे आप?